दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा पार्ट चल रहा है, उसमें मैट्रिक्स करा रहे हैं, देखिएगा। और दोस्तों हम ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारा 300 रुपीज़ में फुल कोर्स है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड का, जिसमें 70% कंटेंट आपको फ्री यूट्यूब पर मिलेगा और 30% आपको अलग सोर्सेज से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी बच्चा पेड कोर्स में इंटरेस्ट हो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर बता सकता है और पेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, देखिएगा। दोस्तों हमें इस 3 की हेल्प से ये जीरो करने थे, लेकिन 3 की हेल्प से यहाँ जीरो करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा टफ प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, हम R1 इंटरचेंज R3 कर लेते हैं, तो फिर हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स 1 -2 -3 2। ये एज इट इज 0 2 2 1 3 -2 0 -1 0 1 2 1। अब इस 1 की हेल्प से इसे जीरो करना इजी हो जाएगा। देखिएगा R3 और यहाँ R3 माइनस के 3R1, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास मैट्रिक्स। R1 और R2 में कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज 1 -2 -3 2 0 2 2 1 0 0 -2। अब देखिएगा दोस्तों -2 + 6, ये -2 यहाँ -3 की, तो ये प्लस के 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 0 माइनस प्लस 9 -1 इंटू माइनस के 6, तो ये माइनस के 7। ये एज इट इज 0 1 2 1। अब देखिएगा दोस्तों हमें इस 2 की हेल्प से इन्हें जीरो करना था, तो हमें यहाँ 1 बनाने के लिए क्या काम करना चाहिए, R2 को R4 से इंटरचेंज कर देना चाहिए। R2 इंटरचेंज R4, R1 एज इट इज 1 -2 माइनस के 3 2। R2 R4 से इंटरचेंज किया है, तो R4 0 1 2 1। R3 एज इट इज 0 4 9 -7, और ये R2 R4 के प्लेस पर 0 2 2 1। अब इस 1 की हेल्प से दोस्तों इन्हें जीरो करना इजी हो जाएगा। R3 माइनस के 4R2, R4 माइनस के 2R2। अब देखिएगा R1 और R2 एज इट इज 1 -2 -3 2 0 1 2 1 0 0 0 0।
4 माइनस 4 2 माइनस 2। अब यहाँ देखिएगा 4 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 8 1 दोस्तों, माइनस 7 माइनस 4 माइनस के 11 1 माइनस 2 1 माइनस 2 पहले यहाँ 2 माइनस 18 R4 का देखिएगा 2 माइनस के 2 इंटू इसकी हेल्प से, तो ये 2 हाँ दोस्तों माइनस के 2 1 माइनस 2 माइनस के 1। अब देखिएगा दोस्तों इस 1 की हेल्प से ये 0, इस 1 की हेल्प से ये 0, अब इस 1 की हेल्प से इसे 0 करता हूँ, तो ये R4 प्लस 2R3, तो ये हो जाएगा दोस्तों। R4 में चेंज किया है हमने, R1 2 3 एज इट इज ही नोट करते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3 2 0 1 2 1 0 0 1 माइनस 11 0 0 देखेगा दोस्तों माइनस 2 प्लस 2R3 0 माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 11 माइनस 1 माइनस 22 माइनस 23 माइनस 23। अब देखिएगा दोस्तों एसलान फॉर्म, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, तो हम यहाँ लिखते हैं हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 4। ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो का मतलब होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो ना हो। अगर जीरो रो वो होती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो नॉन जीरो रो यहाँ 4 है। सो बाई एसलान फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस ये थोड़ा सा धीरे से क्यों करना है दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू आपके यूनिवर्सिटी, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये काउंट होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से इजीली सोल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर देंगे इस क्वेश्चन को, तभी ये अच्छी तरह से होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस 1 की हेल्प से हमें ये 0 करना है तो इजीली हो जाएंगे। देखिएगा R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 8R1 2 माइनस 2 8 माइनस 8 0। फर्स्ट रो एज इट इज नोट करेंगे 1 2 माइनस 4 5 R2 0
0, -1 -4 -5, 1 -16, 1 -16 माइनस के 15, 3 -8, और ये माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस, 3 + 8 11, 6 -10 माइनस के 4, 7 माइनस के 40 माइनस के 3, पहले यहाँ करते हैं, 9 माइनस के 8, और ये माइनस माइनस प्लस, 9 + 32 प्लस के 41, और ये दोस्तों 7 माइनस के 40 माइनस के 3, अब देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से इसे 0, R3 -3 R2, R1 and R2 as it is, 1 2 माइनस के 4 5, 0 माइनस के 5 11 माइनस के 4, 0 0 माइनस के 15 प्लस के 15 0। अब यहाँ देखिएगा 4 1 माइनस के 3 इंटू 1 1, 4 1 माइनस के 3 तो ये बच जाएगा दोस्तों हमारा 8। माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 3 इंटू 4 माइनस के 3 प्लस के 12, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के 21। यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, एस्लान फॉर्म हो गई। हियर देखता हूँ क्या दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, सो बाई एस्लान फॉर्म रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। ये दोस्तों एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, 1 की हेल्प से इन्हें 0, R2 माइनस के 2R1, R3 माइनस के 5R1, R1 हमारी एज इट इज। देखिएगा दोस्तों, R1 एज इट इज 1 -1 3 6, 0 0 3 माइनस माइनस प्लस के 2,
5, 3 माइनस के 5, 3 और 5 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा -3 माइनस के नहीं, सबसे पहले क्या करना है देख लीजिएगा, R2, तो ये तो R1 R2 माइनस R1 ही करेंगे, और ये होगा ये तो R2 माइनस के R1, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस के 5 0, 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 4, -3 माइनस के 3, माइनस के 6, माइनस के 4, माइनस के 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 10, ये 0, 3 माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस के 5, तो ये हो गया 8, 3 माइनस के 15, 3 माइनस के 15, माइनस के 12, 11 माइनस के 30, जैसे यहाँ हमने किया था 3 माइनस के 15, यहाँ 11 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर 30, तो ये हो जाएगा माइनस के 19। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से इसे 0 करना है, R3 माइनस के 2R2, तो ये हो जाएगा हमारा, ये एज इट इज 1 माइनस 1 3 6, 0 4 माइनस के 6 माइनस के 10, 0 0 देखिएगा 12 प्लस के 12 0, माइनस के 19 प्लस के 20, ये हो जाएगा दोस्तों 1। अब देखिएगा हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो rows are 3, so by echelon form rank of A equal to 3। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इस 8 की हेल्प से यहाँ 0 करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो हम इंटरचेंज करते हैं R1 इंटरचेंज R2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 8 1। यहाँ 8 0 0 1, ये एज इट इज 0 0 1 8 0 0 1 8। इस 1 की हेल्प से इसे 0 करना है हमें, तो ये हमारा हो जाएगा R2 माइनस के 8 R1 एज इट इज 1 0 8 1।
0 0 0, R2 चेंज है दोस्तों, तो ये भी 0 0 माइनस के 8, 8 इंटू 8 64, 1 माइनस के 8 माइनस के 7, और ये एज इट इज 0 1 8 0 1 8। अब देखिएगा दोस्तों, हमें इस 1 की हेल्प से ये 0 हो गया। अब हमें यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इसे इस प्लेस पर लेकर आते हैं। इसे जब इस प्लेस पर हम लेकर आ जाएंगे तो 64 फिर चेंज कर देंगे। देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 की हेल्प से ये 0 हो गया। अब इसकी हेल्प से ये 0 करना था जो ऑलरेडी है। अब क्या इसकी हेल्प से इसे 0 करना है। तो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है R4 माइनस के R3, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना चाहिए। यहाँ 1 क्यों बनाएंगे, इसकी हेल्प से, इस प्लेस की हेल्प से नीचे के 0 करने होते हैं। तो ये चाहे कुछ भी हो, अगर इसकी विदाउट हेल्प से ही नीचे के 0 है तो वो फिर और अच्छा है। अब देखिएगा, हमें और कोई माइंड नहीं लगाना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 8 1, 0 0 माइनस के 64 माइनस के 7, 0 0 1 8, 0 0 0 0। Here number of non-zero rows are 3, 1 2 3। So by Aslan form rank of A इक्वल टू 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहें। पेड कोर्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, 300 में है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्ट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें।